हम बहुत पढ़ी लिखी कौम है, मगर जब हम कहीं जाते हैं किसी शादी में, किसी त्योहार में, तो हम अपनी तहजीब और अपने किरदार से कुछ ऐसी मिसालें कायम कर देते हैं जो हमारे पूरे मुआशरे पर एक धब्बा छोड़ जाता है। इसी सिलसिले को हम लेके आगे बढ़ेंगे। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप इसको गौर से देखिए। सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हो चुकी है और आपने भी गालबन ये देखी होगी, तो इसको मुलाजा कीजिए। जी नाज़रीन, आपने एक क्लिप देखा और इसमें यह भी देखा कि किस तरह इस क्लिप में पढ़े लिखे, बाशऊर, ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने किस अंदाज से खाने की धज्जियां। इस वीडियो को देख के इंसान के ज़हन में क्या ख्याल आता है? सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि किस कदर बदतमीज और किरदार से घिरे हुए लोग हैं जो इस तरह का अमल कर रहे हैं। इस बारे में मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करना चाहूँगा। बुखारी 674 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी ना करे, यहाँ तक कि वो अच्छी तरह खा ले, अगरचे तुम्हारी नमाज ही पढ़े। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा इरशाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नमाज से बढ़कर क्या चीज है दोस्तों? जब नमाज खड़ी हो जाती है तो हम लोग वजू करके भी जल्दी जल्दी भागते हैं, कहीं हमारा कोई रुकू ना छूट जाए। तो उससे कीमती क्या चीज हो सकती है कि हमारे रिकाब ना छूट जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना इतनी कीमती चीज है और खाने के लिए रुकना इतनी कीमती चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगा कि तुम्हारी जमात भी छूट रही हो, नमाज भी छूट रही हो, तो पहले खाना खा लो और आराम से खाओ। तो इस बारे में मिस इरम आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारा दीन है, इस बारे में क्या कहता है? इस बारे में क्या है? जी मोहसिन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे माशरे को पहले ही बाकिरदार व तहजीब माहौल की जरूरत है। अगर हमें अपने छोटों के सामने या अपने माहौल में ऐसा करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमसे कोई अच्छा सीखे। इसी सिलसिले में मुझे एक हदीस शरीफ याद आई। रोज कयामत अल्लाह बंदे से फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज करेगा, मैं तुझे कैसे खिलाता है, लेकर तू तो तमाम जहानों को पाने वाला है। अल्लाह फरमाएगा, तेरा मुसलमान भाई भूखा था, तूने उससे खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसे खिलाता तो गोया मुझे खिलाता। जी रम, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और इस चीज़ की वैसे भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो खाना फेंकते हैं, जो बचा हुआ खाना फेंकते हैं, वो किसी और के काम आएगा, क्योंकि आप लोग उसको इतने गंदे तरीके से खाते हैं कि वो या तो कचरे में फेंक दिया जाता है या उसको वेस्ट कर दिया जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से सिर्फ उतना खाएं जितने आपको ज़रूरत है तो खाना बिल्कुल बचेगा ही नहीं। और अगर आपको इस चीज़ की गारंटी है कि खाना आपका बचा हुआ किसी के इस्तेमाल में आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा है। नहीं तो याद रखिए, आपसे रिज़्क़ के एक एक ज़र्रे का हिसाब होगा। सोचिए, इस बारे में ज़रूर सोचिए। अगर हम खाली सिर्फ हमारी शरीयत को फॉलो करें और उसको पढ़ें तो हमें बहुत से ऐसे राज और ऐसे अच्छे अखलाक और किरदार मिलते हैं कि हम दुनिया की तालीम अगर ना भी करें, हासिल करें, तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए काफ़ी है। नाज़रीन, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमारी ऐसी क्या चीज़ है जो हमें एक दूसरे से फर्क करती है? वो सिर्फ हमारा किरदार और हमारा अमल है कि हम जिस भी जगह जाते हैं वो हमें एक दूसरे से मुमताज़ करता है। हम किस भी जाते हैं, दोस्तों की महफिल में, तकरीबात में या कहीं भी जाते हैं, तो सिर्फ हमारा किरदार ही है और हमारा इखलाक और हमारे बोलने का स्टाइल ही है जो हमें ये बताता है कि हमारी तहजीब और हमारे मैनर्स कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। क्या ख्याल है, अगर हम किसी भी जगह, महज़ब जगह जाकर इस तरह का बर्ताव करेंगे तो कोई भी दूसरा बंदा अगर उसको देखेगा
تو वो क्या सोचेगा? मेरे भाइयों, सिर्फ एक ही चीज ज़हन में आती है कि इस कदर इंसान का जो किरदार है उसको गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि क़यामत के करीब जो है कुर्ब क़यामत, तो इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी। यही है हमारे आसपास, हम कैसा देखते हैं कि जहालत किस कदर बढ़ चुकी है। हमारे इतने पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, हम इतनी इतनी डिग्रियां ले लेते हैं, इतनी इतनी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, मगर उसको क्या फायदा जब हम अपने किरदार को ही बेहतर न कर सकें। हम जहाँ भी ठहरते हैं, जिस भी दोस्त के पास जाते हैं, कोई भी महफिल में जाते हैं, तो सिर्फ हमारा किरदार, हमारी एजुकेशन और मैनर्स ही हैं जो हमें दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हम कैसे हैं। अगर हमारा ये सब कुछ करना किसी काम ना आए तो हमारे इतने पढ़ने का क्या हासिल है। उसके मुकाबले में वो आलिम हमसे किस दर्जे बेहतर है, और बेहतर ही होता है जिसने सिर्फ दीन की तालीम को पढ़ा। वो हमसे लाख गुना अच्छा है और वो भी लोग कामयाब होते हैं। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में तरजीह दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें शैतान शरीक हो जाता है। तो इस फिल्म में आपने देखा कि कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी। मतलब हम हर खाने पीने में, हर चीज में शैतान को शरीक कर लेते हैं, उसमें शैतान शरीक होता है। उसमें हमारी खाने में कहाँ बरकत रहेगी, कहाँ हमारी सेहत बनेगी, कहाँ हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे, हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, तहजीब को अपनाएं। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ एक अकल और इल्म की बहुत कमी है। तो अगर आप पढ़ लिख कर भी इन चीज़ों से बहुत दूर हैं तो आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। खुदारा अपने आप को बेहतर कीजिए, उस तहजीब का हिस्सा बनिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए छोड़ कर गए। अगर हम सिर्फ दीन को ही कुछ टाइम दे दिया करें तो ये हमारी दुनिया के लिए भी बेहतर है और आखिरत के लिए भी बेहतर है। बेहतरीन मुसलमान तो वो है जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए, जो खुद अच्छा इल्म हासिल करे और दूसरों को भी सिखाए। यही हमारे लिए सदका जारिया है। बेशक हम कलमा गो मुसलमान हैं और हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाकीज़ा बनाएं, पाकीज़ा किरदार से दूसरों के अंदर रोशनी फैलाएं, ना कि हम वो चीज़ पेश करें जिससे दूसरे लोग भी बिगड़ें। माशरा तो पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर हम अपनी इस तरह की हरकतों से बाज ना आए तो हमारी हमारे छोटे हमसे क्या सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आप बातों से जरूर एग्री होंगे। अगर आपको मेरा ये क्लिप पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और हम मिलकर माशरे में पाकीज़ार और अच्छा नजरिया पेश कर सकें जिसकी हमारे माशरे को, हमारी तहजीब को, हमारे छोटों को बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।